नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है पूर्वोत्तर लोक, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के बारे में कि इस हफ्ते क्या कुछ वहां पे घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का अपहरण कुछ घंटों पहले हुआ, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भूमिगत समूहों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। लोंगडिंग जिले में विद्रोहियों द्वारा भाजपा नेता के अपहरण के बाद सेन ने यह बयान जारी किया था। पुलिस ने बताया है और इस बात को स्वीकार किया है कि अपहरण हुआ है। उन्होंने कहा है कि पुलिस और अर्धसैनिक बल व्यक्ति को बचाने के काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है और दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 2019 में लोगों के साथ विश्वासघात किया गया और अब 2024 में उनका सत्ता से बाहर होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के एक चुनावी राज्य जनसभा में कहा था कि 2014 में लोगों के बीच आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी को लेकर आए हैं। अब आपको बताते हैं असम के बारे में। असम में क्या कुछ घटनाएं सामने आई हैं, तो हम बताते हैं सबसे पहले राजनीति के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर को अलग थलग करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि देश में नरेंद्र मोदी को अगुवाई करने वाली सरकार के कारण ही पूर्वोत्तर मुख्य धारा में शामिल हो सका है। आपको बता दें कि बीटीआर क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार जयंत बासुमतारी के समर्थन में यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा गया कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए शांति समझौतों के कारण क्षेत्र में शांति लौटी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति पूर्वोत्तर को अलग थलग और अंधेरे में रखने की हमेशा से रही है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरे देश को डिटेंशन कैंप बनाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि अलग विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया सत्ता में आता है तो संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीए को राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण यानी एनआरसी को खत्म कर दिया जाएगा। असम में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 4 उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को यहां पर संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटते हैं तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा और चुनाव नहीं होंगे आगे से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में असम की 5 लोकसभा सीटों पर 35 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल होंगे। इन 5 सीटों में से कुछ पर सीधा तो कुछ पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं मेघालय। मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स जिले में बुधवार को असम के 3 युवकों को जले हुए उनके शव आंशिक रूप से जमीन में दबे हुए भी मिले हैं। पुलिस ने यह जानकारी अपने बयान में दी है। जिस वाहन का उपयोग उन्होंने असम के गोलपाड़ा जिले में मेघालय में प्रवेश करने के लिए किया था, उसे भी क्षेत्र से जला हुआ पाया गया है। गोलपाड़ा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें पता चला है कि तीनों व्यक्ति मंगलवार को एक वाहन से मेघालय में आए थे। उनके जले हुए शव आंशिक रूप से जमीन में दबे हुए शव अब लोगों ने मिले हैं। स्थानीय पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों की हत्या करके कुछ एक समूह ने की है। अब आपको बताते हैं मणिपुर की खबरों के बारे में। लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण में मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में पार्टी के नेता ई द्विजमणि सिंह को बुधवार को 6 साल के लिए दल से निष्कासित कर दिया है। भाजपा की मणिपुर इकाई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी के हिलायंग मंडल ने नेता सिंह को पार्टी से नियम कायदों के उल्लंघन के चलते उन्हें निकाल दिया गया है। सिंह कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा से निष्कासित किए जाने के तुरंत बाद वे फिर से कांग्रेस में लौट गए हैं।
अब आपको बताते हैं मिजोरम की खबरों के बारे में। मिजोरम सरकार ने मिजोरम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सतर्कता विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि पिछले साल आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं में कथित तरह से कुछ गलतियां शामिल हो चुकी हैं, जिसकी जांच अब पूर्ण तरह से की जाएगी। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या चीज़ें सामने आती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।